आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। मैंने आपसे वादा किया है कि शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई और ईरान से जुड़ी हुई तमाम खबरें अपडेट के साथ मैं लगातार आपके सामने लेकर आती रहूंगी। और इसी सिलसिले में आज भी मैं आपको कई इन्फॉर्मेशन, बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ। जाहिर सी बात है, जो लोग ईरान नहीं जा पा रहे हैं या वो लोग जो शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का ये जो एक ऐतिहासिक ये एक अंतिम संस्कार जो है, इससे जुड़ी तमाम खबरें देखना चाहते हैं, वो तमाम विजुअल्स देखना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पहुंचाएं। मैं आपको बड़ी खबर ये बता दूं कि कल मैंने आपको ये बताया था कि मुश्तबा खामनाई जो हैं, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो 8 या 9 तारीख को जो आखिरी दिन होगा जब दफनाया जाएगा मशहद में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को, तब वो दुनिया के सामने आ सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि मुश्तबा खामनाई अपने वालिद, अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है और कितनी कितनी दुखदाई बात होगी एक पुत्र के लिए, एक बेटे के लिए, कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सिक्योरिटी रीजंस हैं, उनकी वजह से नहीं वो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने ये एक तरह से, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि मुश्तबा खामनाई जो हैं वो उनकी हिट लिस्ट में हैं, यानी कि वो उनकी टारगेट लिस्ट में हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। लगातार आप ये देख रहे होंगे कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे थे। लेकिन जब से ये पीस डील साइन हुई है, एमओयू साइन हुआ है, इस तरह के बयान अमेरिका थोड़ा देते हैं, बयान देते में बच रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से ऐसी कोई भी का किसी भी तरह का कोई लिहाज, तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो ये लफ्ज जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है कि ये पीस डील जो है वो रहे। उनका तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ये है ये पीस डील कभी भी खत्म हो जाए, और वो कभी इसके फेवर में थे ही नहीं। इसीलिए इस पीस डील में वो कोई पार्टी भी नहीं है। ये पीस डील ईरान और अमेरिका के बीच में हुई है, जिसमें मीडिएट किया है, आपको पता है कि कतर और पाकिस्तान ने। लेकिन मुश्तबा खामनाई को लेकर ये जो अहम खबर है, ये काफी तकलीफ भरी हो सकती है, दुखदाई हो सकती है, खुद उनके लिए और उनके जो अनुयायी हैं, या जिस तरह से जो सुप्रीम लीडर को जो चाहने वाले जो लोग हैं, ईरान की जो जनता है और जो पूरा शिया वर्ल्ड है, जिनको ये लग रहा था कि मुश्तबा खामनाई जो है वो उनका दीदार होगा, उनको देख पाएंगे वो पहली बार, जब से 28 फरवरी को जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया गया था, उसके बाद से जब उन्हें सुप्रीम लीडर चुना गया, तब से उन्हें देखा नहीं गया है। उनको सुना गया है, उनके जो बयान है वो लिखित तौर पर पढ़े गए हैं, ये बताया गया है कि वो कैसे एक्टिव हैं, तमाम तरह के फैसले ले रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद थी कि ये इतना बड़ा एक ऐतिहासिक घटना है जो होने जा रही है, उसमें वो शिरकत करेंगे। उनके लिए भी ये सबसे दुख का पल, एक तो तब जब उनकी शहादत हुई, और अब जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो इसमें शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात ये उनके लिए होगी। और ये लगातार इसका अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से इजराइल अपने नापाक मंसूबे कभी भी अंजाम दे सकता है, वो ऐसा कर सकता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या है पूरा कार्यक्रम। ये एक तरह का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है जो मुश्तबा माफ कीजिएगा, आयतुल्लाह अली खामनाई का की जो अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम है, जहां पर उनको दफन भी किया जाएगा। ये एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, बहुत जज्बाती और बहुत ही एक तरह का जज्बाती कर देने वाला ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए है। बहुत दिन से इसका इंतजार जो है वो किया जा रहा था, और आखिर ये ऐसा होना जा रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस अंतिम संस्कार में 1 से लेकर 5 जुलाई तक, यानी कि शनिवार और रविवार को तेहरान स्थित इमाम खुमैनी मस्जिद में सार्वजनिक श्रद्धांजलि समारोह उनका होगा, यानी कि सार्वजनिक तौर पर उनका पार्थिव शरीर वहां पर रखा जाएगा आखिरी दीदार के लिए। और आप सोचिए कि किस तरह का आलम वहां पर होगा। इसके बाद 6 जुलाई को, यानी कि सोमवार को, तेहरान में जनाजे की नमाज होगी और उसके बाद जुलूस होगा। 7 जुलाई यानी कि मंगलवार को
कुम में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। आपको पता है कि भारत से भी बहुत सारे लोग जो शिया इस्लाम है उसकी पढ़ाई करने के लिए कुम में जाते हैं। अक्सर आप मेरे प्रोग्राम में काफ़ी लोगों को देखते हैं, वो कुम से ही जुड़ते हैं। तो कुम में अंतिम संस्कार समारोह होगा। 8 जुलाई को इराक के लिए पवित्र के शहर जो है नजफ़ और करबला, जहाँ पर मौला अली का रोज़ा है और इमाम हुसैन का रोज़ा है, वहाँ पर ले जाया जाएगा 8 जुलाई को। और 9 जुलाई को यानी कि गुरुवार के रोज जो है वो ईरान वापसी होगी और मशहद में स्थित इमाम रजा का जो मज़ार है वहाँ पर अंतिम जो उनका दफन उनको वहाँ पर किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो रखा गया है। और आज 3 तारीख है, यानी कि 5 कल और परसों, यानी कि शनिवार और रविवार को तेहरान में उनका जनाजा रखा जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे की नमाज और जुलूस होगा। 7 जुलाई को कुम में, और उसके बाद 8 जुलाई को इराक, नजफ और करबला, और फिर मशहद में उनको दफन किया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है। और मैं आपको ये बता दूं कि कल भारत से जो जो भी इम्पोर्टेंट लोग, डेलीगेशन, रिलीजियस गुरु, अलग अलग जो लोग हैं जिनको जाना था वो चले गए हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को तेहरान में एक कार्यक्रम है जिसमें तमाम डिग्निटरीज जो हैं वो हिस्सा लेने जा रही हैं। तो 2 दिन के लिए तेहरान में ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें दुनिया भर से जो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां पर शिरकत करेंगे। दुनिया भर से लोग वहां पर होंगे। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह का कार्यक्रम है और इसको इसीलिए बांटा गया है ताकि कोई भी इससे महरूम ना रह जाए आखिरी दीदार के लिए। और मैं आपको बता दूं कि कल शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं उनका जनाजा रखा गया था उस जगह पर जहां पर 28 फरवरी को उनको शहीद किया गया था और उनके दूसरे फैमिली मेंबर्स को। तो उनका जनाजा वहां पर रखा गया। चीन से कहूंगी अगर वो वीडियो रेडी है तो वो दिखा दे कि कैसे वो जनाजा वहां पर रखा गया है और लोग कैसे या अली या पर नारे जो है वो लगा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको इसका ऑडियो नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि ये पहला दीदार है जो लोगों को हुआ आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं उनको जिस ताबूत में फिलहाल रखा गया है उसका। और वहां पर लोग ज़ारो कतार रोने लगे, बिलखने लगे, वहां पर मातम वो करने लगे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने सबसे अजीज लीडर, अपने सुप्रीम लीडर को खोया है। इससे बड़ी बात उनके लिए कोई नहीं। और अभी भी इसीलिए भले ही जज्बाती होकर इस सब में वो शिरकत कर रहे हैं लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि उनको ये पता है कि कभी भी इजराइल निशाना बना सकता है और उनको इसकी कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई तो हम क्यों नहीं शहीद हो सकते हैं। और शहादत को खासतौर पर शिया इस्लाम से लेकर और इस्लाम में भी एक तरह से तमगे की तरह लिया जाता है। वो करबला को याद करते हैं हर साल, आपको ये पता है। और ऐसे में ये जो पूरा का पूरा ये घटनाक्रम है जो आप फिलहाल देख रहे हैं, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और शिया वर्ल्ड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं कल की, जब पहली बार उनको इस तरह से देखा गया। जाहिर सी बात है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को आप हटा लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब खुमैनी यानी कि आयतुल्लाह अली खामनाई से पहले जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, जब उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी नेचुरल मृत्यु हुई थी, तब 10 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने शिरकत की थी। आप सोचिए 10 करोड़ लोगों ने शिरकत की थी, उनकी नेचुरल डेथ थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि इससे भी कहीं ज्यादा लोग इसमें शरीक हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाकर अगर आप टाइप करेंगे और खुमैनी साहब जो हैं उनके जनाजे की और इस वक्त की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूनरल था, उससे बड़ा फ्यूनरल अब तक नहीं हुआ है। इतना बड़ा वो फ्यूनरल था, बेकाबू भीड़ थी, बेकाबू लोग थे, बस छू लेना चाहते थे, बस देख लेना भर चाहते थे। और अब तो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से एक इलीगल वॉर छेड़ी ईरान के खिलाफ, और उसमें जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपनी शहादत दी है, तो आप सोचिए
कि तब में और अब में फ़र्क भी हो गया है और कितनी बड़ी तादाद में लोग इसमें आ सकते हैं। और यही वजह है, यही डर है जो बार-बार ये बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग वहाँ पर होंगे तो किस तरह का मैनेजमेंट होगा। और मैनेजमेंट की अगर हम बात की करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ये बताया जा रहा है कि खुर्रमशेर जो मिसाइल्स हैं लगभग 100 के करीब वो तैनात कर दी गई हैं। खुर्रमशेर मिसाइल जब एक मिसाइल निकलती है तो वो 80 हिस्सों में बँट जाती है। तो सोचिए अगर 100 मिसाइल अगर ये तैयार की गई हैं तो किस तरह की तबाही कर सकती हैं अगर इज़राइल ने किसी भी तरह की कोई हरकत को अंजाम दिया। और मैं आपको ये बता रही हूँ लगातार कि ईरान की तरफ से ये लगातार ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मिसाइलें लगातार उनका प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, ड्रोन्स का प्रोडक्शन लगातार हो रहा है और इस सब में चीन और रशिया जो है वो लगातार उनको इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। लगातार उनकी निगाहें भी इस जनाजे में के जो पूरा कार्यक्रम है इसमें लगी हुई हैं। और चाइना और रशिया से भी जो डिग्निटरीज हैं वो इस जनाजे में शामिल होंगे। बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से इसमें शामिल होने जा रहे हैं और वो अपने इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो ईरान से लगातार शेयर कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। और बताया जा रहा है कि रशिया ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो ईरान के साथ शेयर किए हैं। क्योंकि जो इज़राइल है वो भले ही इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं तो हो सकता है कि उस पर हमला ना करें, लेकिन उस सब के बीच वो कोई ना कोई ऐसी हरकत को अंजाम दे सकता है जो बाद में ईरान के लिए मुश्किलें पैदा करे। अभी जब तक ये कार्यक्रम होगा 9 तारीख तक, तब तक किसी तरह की कोई बातचीत भी नहीं होगी। उसको अभी इस कार्यक्रम की वजह से कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी दी थी। बातचीत में जब शामिल होने के लिए अराक्ची और गालिबाफ वहां जा रहे थे बातचीत के लिए, तो उनकी हत्या कर सकता था इजराइल। और ये आप सोचिए कौन बता रहा है जो एक तरह से बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के साथ है, इजराइल और अमेरिका। अमेरिका क्योंकि जनता इस जंग के बिल्कुल खिलाफ है। नवंबर में मिड टर्म पोल्स होने हैं और लगातार जो पॉपुलैरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की वो बिल्कुल गिरी हुई है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी जिस तरह से गर्क में जा रही है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके जिस तरह से जो उनके फाइटर जेट्स उनका बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है, इसके अलावा जो ग्राउंड इन्वेजन है उसके लिए उनके सैनिक तैयार नहीं है, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। लगातार जो मिलिट्री एक्सपर्ट है उनको वो इनपुट दे रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। और ऐसे में अमेरिका जो कि बातचीत कर रहा है, एमओयू साइन हो गया है, कम से कम अभी तो इस तरह का दिखावा कर रहा है, उसने ये इनपुट दिए और उसने कुछ जीसीसी कंट्रीज को ये कहा कि तेहरान को आगाह किया जाए, तेहरान को आगाह किया जाए, उनको ये बताया जाए कि गालिबाफ और सैयद अब्बास अराक्ची जो हैं वो उनका कत्ल किया जा सकता है, इजराइल इस तरह की साजिश कर रहा है। सोचिए अमेरिका ये इनपुट दे रहा है तो इजराइल कैसे अमेरिका के हाथों से भी निकल रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एफ वर्ड तक का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। आपने देखा होगा कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से पेट्रिफाइड हो गए थे कि ये कैसे ये नेतन्याहू और उनके जो मंत्री हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसीलिए सैयद अब्बास अराक्ची ने भी ये कहा था, अभी एक दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका से के जो अपने पालतू जानवर हैं उनको बांध के रखें। वो अगर उन्होंने किसी भी तरह की कोई हरकत की तो उसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा, ये सीधे तौर पर सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा था। और अब देखिए ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है और खुद ये अमेरिका ने इनपुट जो है वो शेयर किए हैं। तो सोचिए इजराइल क्या कर सकता है। इजराइल के हाथ से पूरी तरीके से जंग निकल गई, उसने जो सोचा था हसीन ख्वाब वो उसका चकनाचूर हो गया, लेकिन अभी वो बाज नहीं आ रहा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो एक ऐसा कंट्री है जो 24/7 365 डेज वो सिर्फ और सिर्फ जंग चाहता है। वो एक तरह से एक जंग जो है वो छेड़ देना चाहता है, जिस तरह से उसने पैलेस्टाइन की जमीन को हत्या कर
अपना एक मुल्क बनाया जिसको वो मुल्क कहता है, और वहाँ एक पूरी तरीके से एक जेनोसाइडल मानसिकता जो है वो पनपती है। वहाँ पर जिस तरह से जो गाज़ा और तमाम लोगों के साथ जो किया जाता है, जो बर्बरता की गई, जिस तरह से नरसंहार किया गया और अब वही लेबनान में किया जा रहा है, पूरी दुनिया में उसने कंप्लीटली अपना सपोर्ट जो है वो खो दिया है। और इस सब के बीच आपने देखा कि कैसे जो इनपुट दिया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनिशियल बातचीत शुरू हुई थी, सैयद अब्बास अरागची, गालिबाफ और इसके अलावा पिज़िशकियान जो हैं, वो पाकिस्तान जब गए थे तो कैसे फाइटर जेट्स जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पूरा एस्कॉर्ट किया था और कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी और सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड की थी ईरान के डेलीगेशन को। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा ये इज़राइल जो है उस पर कोई यकीन नहीं करता है। सबको ये पता है कि इज़राइल एक ऐसा कंट्री है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अभी भी चाहता है कि जंग हो। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जब ये फ्यूनरल पूरा होगा, ये जिसका कार्यक्रम शुरू हो गया है, उसमें आप ये देखिए जब करोड़ों की तादाद में लोग होंगे, अलग-अलग शहरों में जब लोग जुट रहे होंगे, तो वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। और हो सकता है तेहरान में ना करे तो किसी और शहर में कर दे, किसी और शहर में कर दे, इस तरह से वो कर सकता है। और इसीलिए आप सोचिए कि कितना जज्बाती वो लम्हा रहा होगा मुश्तबा खामनाई के लिए, जब उन्होंने ये तय किया कि वो अपने पिता की फ्यूनरल में हिस्सा नहीं लेंगे। कितना जज्बाती उनके लिए ये फैसला रहा होगा, और उन लोगों के लिए भी जो अपने सुप्रीम लीडर को देखना चाहते हैं, जिन्होंने एक सुप्रीम लीडर खो दिया है, दूसरे की शक्ल नहीं देखी है, जो नए बने हैं, तो उनके लिए कितना ज़्यादा ये एक तरह का जज़्बाती लम्हा रहा होगा। तो अब ये देखना होगा कि कल और परसों तेहरान में कौन-कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो शामिल होते हैं। भारत ने तो ये सुनहरा मौका खो ही दिया, नरेंद्र मोदी नहीं गए, ना ही इन्होंने किसी इम्पोर्टेंट शख्स को भेजा ताकि वो एक फ़ॉर्मेलिटी भी एक तरह से करते हुए नज़र आ जाते। एक बस कह सकते हैं कि टोकनिज़्म के लिए उन्होंने गवर्नर और विदेश राज्य मंत्री को भेजा है, नितिन नबीन भी नहीं गए, और इसके अलावा सलमान खुर्शीद, महबूबा मुफ्ती गई हैं। हालाँकि कांग्रेस की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि पवन खेड़ा को भी बुलाया गया था, खड़गे को भी बुलाया गया था। हम मान सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनकी तबीयत नासाज़ है, तो इसलिए वो नहीं जा सकते हैं। पवन खेड़ा जा सकते थे, लेकिन सिर्फ सलमान खुर्शीद को वहाँ पर भेजा गया है। और एक और ये खबर है कि एक शिया लीडर जो हैं, जिनको जाना था कश्मीर के में है वो शिया लीडर, जिनको जाना था इसी डेलीगेशन में, जो कल जो फ्लाइट गई है उसमें, उन्हें जाने नहीं दिया गया। उनको रोक लिया गया इमिग्रेशन पर, और अलग-अलग तरह की बातें जो हैं उनको लेकर अब कही जा रही हैं। इमिग्रेशन पर उनसे पूछताछ बाकायदा तौर पर हुई और कहा कि आप वही बात वहाँ पर करेंगे जो भारत का रुख है, आप किसी तरह की कोई कश्मीर को लेकर बात नहीं करेंगे। जब उन्होंने ये कहा कि वो वहाँ पर सिर्फ जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे हैं और वो ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको जनाजे में शिरकत के लिए नहीं भेजा गया है। मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ कश्मीरी शिया धर्मगुरु आगा सैयद की, जिनको अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया है। इससे जुड़ी तमाम जो अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, आपको तस्वीरें भी दिखाती रहूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आने वाला एक हफ्ता ईरान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ईरान इस जो ये पूरा अंतिम संस्कार का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें अपनी ताकत का भी मुज़ाहिरा, ताकत को भी अपनी दिखाना चाहता है कि ईरान ने ना सिर्फ जंग लड़ी, जंग में हराया दुनिया की ताकत को, उसे घुटनों पर ला दिया, उसका कंप्लीट सरेंडर ही नहीं कराया, बल्कि अब आप ये देखिए कि किस तरह का ये फ्यूनरल भी वो कर रहे हैं और दुनिया देखेगी। और एक तरह से दुनिया में जब आयतुल्लाह अली ख़amenei की शहादत हुई थी, तब एक तरह का एक सपोर्ट जो है वो ईरान के लिए और सुप्रीम लीडर के लिए, उनके जिस तरह की बातें आपने देखा था, उनके जो बयान पुराने थे, सब पूरी दुनिया में वायरल हुए थे और लोगों ने जाना था कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लीडर था। अब जब उनका अंतिम संस्कार होगा, तब भी इस तरह की तमाम चीजें दुनिया तक पहुंचेंगी और ईरान के लिए जो सपोर्ट है वो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।